अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साबका आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हादसा नहीं पेश आया था बल्कि किसी ने हिट किया था और ये हिट करने वाले कौन लोग थे। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जनरल बिपिन इंडियन आर्मी के सबसे सीनियर फौजी एहलकार थे। मुस्लिम दुश्मनी में पेश और कट्टर हिंदू इंतहा पसंदी का ज़हन रखने वाले इस आदमी को सन 2016 में नरेंद्र मोदी ने उनसे सीनियर दो फौजी जनरल, जिनमें एक मुसलमान जनरल मोहम्मद अली हारिस भी शामिल थे, दोनों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें इंडिया का 27वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया था। अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद बजाय रिटायर्ड करने के नरेंद्र मोदी ने इस आदमी को दोबारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके पास तीनों अफवाज की फंडिंग का मुकम्मल कंट्रोल भी था। जब जनरल बिपिन रावत ने चार्ज संभाला तो भारतीय मीडिया और तमाम सियासी जमातों की तरफ से उनकी हुक्मरान पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुबैना कुर्बत पर शदीद तनकीद भी की गई थी। 63 साल जनरल बिपिन की शोहरत एक कट्टर हिंदू इंतहा पसंद और मुसलमान मुखालफ जनरल की थी। बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने नरेंद्र मोदी को दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने में अपना भरपूर और अहम किरदार अदा किया था। जनरल रावत 16 मार्च सन 1958 को हिंदुस्तान की शुमाली रियासत उत्तराखंड में पैदा हुए थे और उनके वालिद भी इंडियन आर्मी से बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे। सन 1978 में उन्होंने अपने वालिद के फौजी यूनिट 11 गोरखा राइफल्स में शमूलियत इख्तियार की और इसके बाद वो कई अहम ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए और पुलवामा अटैक जैसा झूठा ड्रामा करवा कर बीजेपी को दूसरी मरतबा इलेक्शन जितवाने के बदले में इंडियन फ़ज़ाइया और नेवी की भरपूर मुखालफत के बावजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक नया ओहदा तहलीक करके उन्हें इसका सरबराह तैनात किया था। सन 2015 में जनरल बिपिन ने सस्ती शोहरत के लिए फौजी लिहाज से इंतहाई कमज़ोर मुल्क म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ ज़मीनी हमले भी किए थे। जनरल बिपिन की मुस्लिम दुश्मनी का अंदाज़ा आप इस एक वाक़ये से लगाएं कि सन 2015 में उन्होंने एक मुसलमान शहरी को अपनी जीप के आगे बांधकर जीप चलाने वाले फौजी अफसर को तमगे से नवाजा था। जनरल रावत ने तमाम तर अखलाक़ात को बालाए ताक रखते हुए इस गैर इंसानी फ़ेल का भरपूर दिफा किया और कहा कि ये एक गलीज़ जंग में जिद्दत है। इस वाक़ये के दिफा में उनका यह कहना था कि मुझे कश्मीर में तैनात अपने जवानों के हौसले का हर हाल में दिफा करना है। उनके बहुत सारे इक़दामात और बयानात इंडियन आर्मी की गैर सियासी रवायत के ख़िलाफ़ समझे जाते थे। उन्होंने रियासत आसाम में मुस्लिम अक्सरियती पार्टी की मकबूलियत को इंडियन सलामती के लिए ख़तरा भी करार दिया था। उनके इस बयान के बाद इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम रहनुमाओं ने उन पर बीजेपी की ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया था। वो मरते दम तक इंडियन शहरियत के इंतहाई मुतनाज़ा और एंटी मुस्लिम कानून PRC के कट्टर हामी भी रहे। कट्टर हिंदू नज़रियात के हामी इस जर्नल ने सन 2018 में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी के बजाय एक सेकुलर रियासत बनने का कीमती मशवरा भी दिया था। जनरल रावत इससे कबल फरवरी 2015 में भी रियासत नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर के हादसे में बाल बचे थे, मगर खुशकिस्मती हर दफ़ा साथ नहीं देती। दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि अब तक के इतलात के मुताबिक जनरल रावत के हेलीकॉप्टर को रियासत नागालैंड के माओ नवाज बागियों ने हिट करके अपने खिलाफ होने वाले फरवरी 2015 के ऑपरेशन का बदला लिया है। अब सारे भारत की नज़रें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ हैं कि वो आप उनकी जगह किस आर्मी चीफ को या साबका फौजी एहलकार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कुर्सी पर तैनात करते हैं। हमें जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।